Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes. This is a lecture for 11th class and NEET students also can watch this lecture. कल मैंने आपको सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया, बेसिक रूल्स, और आज मैं उसके थोड़े से एप्लीकेशंस आपको दिखाऊंगा सेकेंड लेक्चर में. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म मोशन. इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है. A particle moving in a circle with constant speed, but velocity changes, therefore it is an accelerated motion. जब velocity change होता है तो acceleration होता है, and that acceleration is towards the center, perpendicular to velocity. कल मैंने आपको इसको अच्छी तरह से explain किया. And for circular motion you need a force. You need a net force towards the center of the circle, and that net force should come from the external source. It should come from the external agents. An object by itself cannot produce that force. उस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स होकर के सेंटर की ओर तब जाकर वो सर्कल में घूमेगा, एंड दैट एक्सटर्नल नेट फोर्स विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ v स्क्वायर बाय r, जो मैंने कल निकाल कर दिया है. स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और एवरेज एक्सेलरेशन भी मैंने निकाल कर दिया आपको. ठीक, अच्छा, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा. जैसे अगर ये हमारे पास एक पेंडुलम है और इसको मैं पुश करके ऑसिलेट करेगा, इट विल मूव इन अ सर्कुलर आर्क. तो इस मेन पोजीशन पर, इस पोजीशन पर व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ये हमें हमारा क्वेश्चन है. इन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा. इट मूव्स इन अ सर्कल और ए पार्ट ऑफ ए सर्कल अबाउट दिस पॉइंट O with radius L. Suppose here velocity is v. तो अगर ये सर्कल में घूमता है, there must be some external force by external agents. Who are those external agents? Those external agents is, वो फोर्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जो फोर्सेस, जो एजेंट्स है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वही एजेंट्स जो है, दे क्रिएट ए फोर्स टुवर्ड द सेंटर. तो एक तो ये mg नीचे की ओर एक्ट करता है और टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करता है. सो दीज आर द टू एजेंट्स. तो acceleration towards this point is always v square by r. Acceleration is equal to v square by l. Here L is the radius of the circle. तो ये acceleration है towards the center, right? तो अब वही देखो, for accelerated motions you have the Newton's formula, and that Newton's formula is F is equal to ma. मगर यहाँ पर देखना पड़ेगा, what is this F, what is this m, and what is this a. तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा इन सर्कुलर मोशन, तब जाकर कोई गलती नहीं होती है. ये जो F है, it is net external force, net external force, net external force towards the center of the circle, towards the center of the circle. ये जो F है, लेफ्ट साइड का F जो है, because it is the Newton's law, F is equal to ma. F is net external force in circular motion, net external force towards the center of the circle. And what is m? Mass of the object, mass of object which moves in a circle, which moves in a circle. लेफ्ट साइड का F जो है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, जिन्होंने फोर्स बनाकर नेट बना दिया टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये जो m है, इट इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हिच मूव्स इन अ सर्कल. एंड व्हाट इज a? ये a क्या है? दिस a इज नथिंग बट v स्क्वायर बाय r टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर ये नेट फोर्स है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. वजह, the direction of the force is the same as direction of acceleration. For a
कंक्रीट मास फॉर एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। बस ये याद रखना पड़ेगा। अब जरा देखो इस फॉर्मूला को यूज करो। व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल? नेट एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज T minus mg। हो गया, T minus mg is the net toward the center is equal to m mass acceleration। कितना है एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाय l। यहां पर ये एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगाया फॉर्मूला हमने। सो व्हाट इज T mg, शिफ्ट करो, प्लस m v स्क्वायर बाय l, आंसर कर दिया हमने। सो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल हियर एट दिस पॉइंट, the tension in the string is maximum, that is mg, weight of this object, plus mv square by l plus mv square by l। हो गया। next example, same string, here is the point and it moves in a circle like this, right? And now particle is here, then at the top position, and here the velocity is v, let me suppose, and string is like this। सी, मुझे आप बताइए यहां पर what is the minimum velocity so that this you can make this object to move in a circle? मुझे v minimum निकालना है। minimum velocity here at the top position so that the particle moves in a circle। अगर आपने थोड़ा सा वेलोसिटी यहां दिया तो यहां जा करके गिरेगा, और दिया तो यहां तक जा सकता है, और दो वेलोसिटी यहां। कितना वेलोसिटी यहां पर होना चाहिए, यहां आप इसको देना चाहेंगे ताकि इट मूव्स इन अ सर्कल। तो देख लो, एट द टॉप पोजीशन इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस l, एंड यू मस्ट हैव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर v स्क्वायर, दिस v स्क्वायर बाय l। तो हु आर द एजेंट्स? mg is the agent downward and T is also downward. Tension always pulls on the object. So there are two agents which create the force downward towards the center. तो जरा लगाइए ये फॉर्मूला F is equal to m में, लगाइए फॉर्मूला। What is F? Net external force towards what? Towards the center. What is the net external force towards the center? mg downwards on this object, and T also downwards on this object towards the center. So it will be T plus mg is equal to m. What is A? Acceleration towards the center, that is v square by l. For minimum velocity, what should be the tension here at this point in the string? For minimum velocity, यहाँ velocity कम से कम हो, उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ठीक है, उससे कम होगा तो ये वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। जो टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी है मैं उसका मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। अगर उस वेलोसिटी उससे भी कम हो तो ये पार्टिकल वहां टॉप पोजीशन पर आएगा ही नहीं। अगर इस मिनिमम वेलोसिटी से यहां वेलोसिटी ज्यादा हो तब तो आएगा ही आएगा। तो मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए एट द टॉप पोजीशन। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए ये टेंशन को जीरो रखो, मतलब पार्टिकल जब ऊपर जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, लेट मी सपोज द टेंशन in the string is zero, I mean the string is slag, ये ढीला पड़ा है, इसमें tautness और स्ट्रेच नहीं है। सो टेंशन को जीरो रखने से ये वेलोसिटी मिनिमम होगा। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टुवर्ड द सेंटर, जो एक्सेलरेशन है, mg ही काफी है उसको प्रोवाइड करने के लिए, टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। अगर टेंशन भी आता है तब तो और वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तब तो वेलोसिटी हायर वेलोसिटी पर या ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे उतना ही वेलोसिटी चाहिए ताकि सिर्फ mg ही, सिर्फ ओनली mg विल प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और ओनली mg विल प्रोवाइड मी द एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय l। तो टेंशन को जीरो रखो। तो टेंशन जीरो रखने का मतलब यह है कि स्ट्रिंग इज लूज कहो या स्लैग कहो, ढीला पड़ा है, ये जो रिसीवर टॉप पे, इट इज रिलैक्स्ड, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं है।
तो it will not create any force on the top, but mg is force, that mg will provide this v square by l. तो अब मैं लिखूंगा ये 0 mg is equal to, yes, mg is equal to m v square by l. m cancels, तो what is v square? gl. v square is equal to gl and v equal to root of gl. Answer. Acceleration due to gravity, you can take it 10, and length of the string उसका रूट ले लो, तो that is the minimum velocity at the top. उससे कम वेलोसिटी होगा तो वो टॉप पर आएगा नहीं, इससे ज़्यादा वेलोसिटी टॉप पर होगा तो सर्कल में घूमेगा ही. हो गया दूसरा एप्लीकेशन. और कुछ एप्लीकेशंस है. These are some applications here. In uniform circular motion, question number 1. In uniform circular motion, which quantity remains constant? Uniform circular motion में कौन सा quantity ऐसा है जो मैंने पढ़ाया है, कल से मैं पढ़ा रहा हूँ. In uniform circular motion, which quantity remains constant? It is a particle moving in a circle. What remains constant? What remains constant? Here acceleration is this. Here acceleration is toward the center. Here acceleration is toward the center. Here acceleration is toward the center. What remains constant? Does this acceleration remain constant? V square by L? Does it remain constant? It's the speed which remains constant in uniform circular motion. कोई कहेगा नहीं ये भी constant है, V square by L भी constant है. लेकिन V square L तो constant है speed square by L, क्योंकि ये constant है, L भी constant है, लेकिन acceleration का direction change हो रहा है. देखो यहाँ acceleration downward है, यहाँ to the right है, यहाँ upwards है, यहाँ to the left है. तो acceleration का direction continuously change होता है uniform circular motion. In uniform circular motion, the direction of acceleration changes continuously. तो चूंकि acceleration vector है, डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड है, दो में से एक भी क्वांटिटी, एक भी फैक्टर अगर चेंज होता है, चाहे डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो, ये एक्सेलरेशन चेंजेस. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, बट एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर दैट चेंजेस इन डायरेक्शन. कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये टुवर्ड द सेंटर एक ही डायरेक्शन हुआ, वो समझते हैं कि एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर देयरफॉर इट इज द सेम डायरेक्शन. नो, सेम डायरेक्शन सिंपली मीन्स पैरेलल एरोज. ये सेम डायरेक्शन हुआ, ये नहीं हुआ सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. ये सेम डायरेक्शन, दिस इज नॉट सेम डायरेक्शन, दिस इज नॉट सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन अगर ये है तो ये है डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. So in uniform circular motion, it is only speed which remains constant, not velocity, not acceleration. ठीक? Second, देख लीजिए आप. The direction of velocity at any point in uniform circular motion is towards the center. Velocity का direction at any point away from the center, along the tangent to the circle, along the radius. ये देखो, मैं समझाता हूँ. A particle moves in a circle. ये है velocity पार्टिकल का, ये है velocity tangent to the circle, tangent to the circle, tangent to the circle, tangent to the circle, tangent to the circle. कोई भी अगर पार्टिकल ऐसे भी आ रहा हो, ये पार्टिकल का मोशन है समझो. मुझे चाहे पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ tangent to the path, tangent to the path, tangent to the path, tangent to the path, tangent to the path. पार्टिकल जिस रास्ते से भी चल रहा हो, किसी पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल टू द पाथ ऑन विच इट मूव्स. तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ है, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. सी इज द आंसर. हो गया.
द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, ये है पार्टिकल, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय r towards the center, tangential to the circle, along the radius of axis of rotation, away from the center towards the center, perpendicular to velocity, perpendicular to velocity. ये चीजें जो है बेसिक चीजें याद रखना चाहिए. आगे जाकर बड़ी चीजें आएंगे, हैवी क्वेश्चंस आएंगे, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन देखो अगर ये याद नहीं है तो आगे जाकर कैसे हैवी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, या आगे जाकर कैसे इंटरमीडिएट क्वेश्चन किए जा सकते हैं. बेस शुड बी क्लियर. अगर ये बेस क्लियर नहीं है तो दैट मीन्स अच्छी चीज़ें नहीं की जा सकती. इसलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ. एवरी टाइम यू शुड नो अबाउट सर्कुलर मोशन बेस रूल्स. A particle moving in a circle with uniform speed is called uniform circular motion. Velocity is tangential to the circle, accelerations toward the center, perpendicular to velocity. The direction of velocity changes, therefore velocity changes. Acceleration is toward the center, but direction of acceleration also changes. But in uniform circular motion, the magnitude of acceleration remains constant, because acceleration is v squared by L, but only magnitude remains constant. Well, acceleration as a vector changes. If somebody asks you, does acceleration in the circular motion changes? The answer is yes, it changes. If somebody asks you, does the magnitude of acceleration change? The answer is no. If somebody asks us, does the direction of acceleration changes? The answer is yes, direction changes. Towards the center, always towards the center means changes. Only parallel arrows is the same direction. ठीक, ये चीजें याद रखनी चाहिए. The magnitude of centripetal acceleration is given by v square by r square, no, r square by this, v square by r, c is the answer. v square by r बताया है, डिराइव भी किया है मैंने, इसको डिराइव भी किया है, इसको मैंने डिराइव भी किया है, v square by r. व्हाट इज सेंटीपिटल फोर्स? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया सेंटीपिटल फोर्स. And this centripetal force is the requirement. It should be provided by the external agents. ये वो फोर्स है जिसको एक्सटर्नल एजेंट को देना पड़ेगा टू मेक द बॉडी मूव इन अ सर्कल. बॉडी खुद कोई सर्कल में नहीं घूमती है. आप सर्कल में घूमकर मुझे दिखाओ. जब आप सर्कल में घूमने की कोशिश करोगे फास्टर तो यू विल फॉल. देयर मस्ट बी सम एजेंट विच विल कीप यू मूविंग इन अ सर्कल. तो अगर आप सर्कल में घूमते हो, वो तो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड के साथ जो होता है वही आपको सर्कल में घुमाता है, खुद नहीं घूम सकते. और अगर वो फ्रिक्शन भी खत्म करोगे, जैसे ड्यूरिंग विंटर व्हेन देयर इज आइस एंड स्नो, यू कैन नॉट मूव इन अ सर्कल बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन और द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड. यू विल ऑलवेज फॉल व्हाइल मूविंग इन अ सर्कल ऑन द स्नो, ऑन आइस, because the frictional force which was keeping you moving in a circle does not exist. Fifth, the centripetal force is responsible for increasing speed, changing the direction of velocity, increasing the radius of the motion, stopping the body. Centripetal force, ये देखो, ये है centripetal force, Fc, mv square by r. This is responsible for changing the direction of velocity. यही force velocity का direction change कर रहा है. So centripetal force is responsible for changing the direction of velocity. Increasing the speed, no. Changing the direction of velocity, yes. B is the answer. क्योंकि जो centripetal force है, that only changes the direction of velocity. अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा यहां पर, अगर डायरेक्शन के साथ साथ ये स्पीड भी चेंज होना है, या स्पीड भी आप चेंज करना चाहते हो, आपको इसी डायरेक्शन में और एक फोर्स डालना पड़ेगा, टेंजेंशियल फोर्स. वो कोई और एजेंट देना चाहिए वो फोर्स, ताकि स्पीड भी चेंज हो जाए. लेकिन इसका काम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, और इसका काम है मैग्नीट्यूड चेंज करना. इस फोर्स का अगर हो तो हो, लेकिन फिलहाल तो है नहीं. अभी जाकर जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें टेंजेंशियल फोर्स भी होता है, उसमें स्पीड भी चेंज होता है. वही एक फ़र्क है. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. Sixth, a stone tied to the string and whirled in a horizontal circle experiences centripetal force due to
एक स्ट्रिंग है, आपने इसको मास कनेक्ट किया, स्ट्रिंग है, मास कनेक्ट किया, अब यूं करते जू 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 ऐसे ऐसे करते हो आप यूं, तो सर्कल में तो घूमता है ये। कौन घुमाता है सर्कल में? कौन वो फोर्स प्रोवाइड करता है? mv²/L। हु प्रोवाइड्स, विच एजेंट प्रोवाइड्स दैट फोर्स? ऐसे कुछ स्ट्रिंग है, सर्कल में घूमता है, घुमाया आपने इसको, तो इस और जो एक्सेलरेशन है v²/r, वो एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड किया? किसने वो एक्सेलरेट किया इस ऑब्जेक्ट को? टेंशन। ये टेंशन प्रोड्यूसेस दिस एक्सेलरेशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो उसमें स्ट्रेच आता है स्ट्रिंग में, वही टेंशन जो है इसको सेंटर की ओर एक्सेलरेट करता है। अब ये नहीं सोचता कि सेंटर की ओर अगर एक्सेलरेट हो जाता है, ये सेंटर के ओर क्यों नहीं आता है? एक्सेलरेशन इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जरूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, मगर घूमता है टेंजेंशियली ऐसे। सो ये जो एक्सेलरेशन इस ओर है सेंटर की ओर, वो ये टेंशन प्रोवाइड करता है एजेंट। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द आंसर। Seventh question. The relation between linear velocity and angular velocity is, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन है, मैंने डिराइव करके दिया, ये मैंने डिराइव करके दिया आपको, आप देख सकते हो। जब मैंने ये किया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को v²/r, तब जाकर v का लगाया r⍵²/r, तभी जाकर इसको बना r²⍵²/r, तभी ये बना r⍵²। तो लास्ट लेक्चर जो दिया मैंने कल, उसको देख लो, उसमें ये रिलेशन मैंने डिराइव किया है। ⍵r, फर्स्ट इज द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। Eighth, the time period t of a body moving in a circle of radius r with speed v। एक पार्टिकल है, ये सर्कल में घूमता है ऑफ रेडियस r, स्पीड है इसका, वेलोसिटी v है और स्पीड v है, स्पीड इज v। बताइए इसको कितना टाइम लगेगा एक सर्कल में घूमने में? कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, वही तो होता है। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस ने कवर किया, स्पीड क्या है? स्पीड तो कांस्टेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट इज एस, what is s, 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 s as distance, what is distance, what is distance, what is distance? That is 2 pi r, circumference, that is answer. Speed is इसमें, and distance 2 pi r, 2 pi r, ठीक हो गया, 2 pi r by v, 2 pi r by v। Ninth question. If the frequency of rotation is f, then angular velocity is, angular velocity is equal to okay, what is the relation if frequency of rotation is f, f is number of revolutions per second, number of revolutions per second, इसका क्या है रिलेशन ओमेगा के साथ, ये निकालना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड इज एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ इट इज रिलेटेड टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पार्टिकल अगर सर्कल में ही घूमता है ऐसे, देखो बताइए, टेल मी व्हाट इट इज एंगुलर वेलोसिटी कितना है? एंगुलर वेलोसिटी इसका टोटल एंगल व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, टोटल एंगल कितना कवर हुआ? 2 पाई डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एज यू नो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय टाइम। लेकिन पूरा सर्कल जब कवर होता है, पूरे सर्कल में कितना एंगल ट्रेवर्स होगा पूरे सर्कल में, जब पार्टिकल यहां से वापस आएगा इधर? 2 पाई, ठीक, 2 पाई दैट इज 360 डिवाइड बाय
इस यहां से यहां आने में, वापस इधर आने में कितना टाइम इसको लगा? टाइम पीरियड टी, पूरा टाइम तो है ना, ठीक। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इन अ सर्कुलर मोशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी आप इसको यहां कह सकते हैं, इज इक्वल 2 पाई 1 बाई टी इज एफ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड इज 1 बाई टाइम पीरियड, it is number of revolutions per second. Frequency related to time period is frequency, number of revolutions per second is 1 by time period, या time period इसको 1 by f भी लिखा जा सकता है। और इसलिए 2 पाई और f ऊपर, दैट इज ओमेगा इज इक्वल 2 पाई f, ये रिलेशन है। ये रिलेशन किसके दरमियान है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज, इसको फ्रीक्वेंसी कहो, एंगुलर नहीं, फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ साइकिल्स और रिवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स भी कहो, रिवोल्यूशंस भी कह सकते हो, रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ऐसे आपका रिलेशन बन गया। ये है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, बी इज द आंसर। ये चीजें आनी चाहिए, बेस, दिस इज द बेस। फिजिक्स में इसमें जितना भी मेहनत करो कर लो, चीजों को याद ही रखो। ऐसा नहीं कि आपको यही पता नहीं कि फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी और टी इज 1 बाई एफ, तो फिर आप चले हैवी क्वेश्चन करने के लिए। तो वहाँ बीच बीच में ये चीज़ें आती हैं। आपने हैवी क्वेश्चन शुरू किया, उसमें बीच में आया एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी का फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें बीच में आया साइन 30 का सबस्टिट्यूशन करना है, उसमें बीच में आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें बीच में कहीं आया 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें जब करोगे हैवी क्वेश्चन में, जो बीच बीच में जो सबस्टिट्यूशंस है वो आपको आनी चाहिए। वो फिजिक्स फिर नहीं है, वो दैट इज द नॉलेज विच यू हैव टू अप्लाई देयर। 10th question. A car moving around a circular path with constant speed is said to be at rest, moving with zero acceleration, in accelerated motion, in uniform linear motion. A car is moving with a uniform speed in a circle. A car moving around a circular path with a constant speed. A car is moving in a circle with uniform speed. What kind of motion it is? Uniform motion? No. It is not a uniform motion. Is that rest? No. What kind of motion it is? It is an accelerated motion because it is accelerated towards the center. That is what I have been teaching you for the last 2 days. Circular motion is an accelerated motion. It is velocity changes. At rest, no. Moving with zero acceleration, no. Acceleration hai. In accelerated motion, yes. In uniform linear motion, no. These were few questions and applications that I have given you, but you have to concentrate and you have to do it before we do good and better things for 11th class, because this class has to go to the 12th class and then it has come on to the entrance. With this systematic upgradation, you can appear in the national test and you will succeed there. Thank you.